नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। कोरोना नेगेटिव वेलकम फ्रंट टू माय चैनल। नौकरी और व्यापार यानी कि जॉब या बिजनेस क्या करने से अच्छा था। मैं 13 साल से नौकरी कर रहा हूँ, अभी भी जारी है नौकरी। तो अब जाके क्या रियलाइज़ हो रहा है वो सारी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, हो सके आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। इसी के लिए तो 13 साल नौकरी करने के बावजूद भी मेरे पास आज कुछ नहीं है, उतना कुछ भी नहीं। आप सोचो कि 13 साल वहाँ नौकरी कर दिया, पैसे बहुत होते होंगे, बहुत कुछ कर लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि नौकरी में एक लिमिटेशन है, एक पोजीशन सेट है, एक कमाई का एक लिमिट है। आप यहाँ तक कमा सकते हो नौकरी में। अब 13 साल नौकरी के बावजूद भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं? क्योंकि एक हद तक मुझे पैसे मिले जितना मुझे मिलनी चाहिए थी, और उसमें जो है अपना गुजारा हो रहा था। उसके बाद इंक्रीमेंट मतलब सैलरी बढ़ने की चांसेस कितना परसेंट, 5%, 10%, उतना तक मतलब, और बाकी चीज़ों का दाम भी बढ़ जाता है इसी के लिए। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अगर 13 साल से बिजनेस करता, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करता, तो आज जो है ट्रेन पटरी पे आ जाती, और हो सकता है बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल जाता। और मुझे इतना मालूम है, आज जो कुछ भी मेरे पास है, अगर मैं बिजनेस करता तो इतना तो मेरे पास होता ही। साथ में मैं बहुत नॉलेज गेन कर रहा होता, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा होता, बहुत फील्ड होता मेरा, बहुत लोग मुझे जानते, और मैं बहुत कुछ कर सकता था। इसी के लिए मैं क्या कहता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई कुछ भी कर रहे हो, करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, लेकिन मालूम है आपको, पढ़ाई लिखाई जितना जो कुछ करने के बावजूद भी आपको मनपसंद का नौकरी और सैलरी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब 13 साल से जो है मैं यस सर, जी सर, हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी सर कर रहा हूँ। अब आप सोचोगे बहुत छोटा पोजीशन पे होगा। अरे कोई भी पोजीशन पे हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। और कई बार तो क्या होता है ना, बैड बिहेवियर, बॉस के मुंह सही नहीं होने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ती है, या चेंज करनी पड़ती है, दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ती है। ये आम बात है, नौकरी में ये चीज़ है। आपको बहुत बातें सुननी पड़ेगी, जो बोलेंगे वो ज़्यादातर करने पड़ेंगे। तो कई बार लोग ना ऐसे बिहेव की वजह से, सही से बात नहीं करने की वजह से, ज़्यादा काम देने की वजह से नौकरी छोड़ते हैं। बहुत ठोकर है। और जितने भी पढ़े लिखे हो, आपको अपना फाइल जो सर्टिफिकेट है वो लेके घूमना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत झंझट है। फिर भी आपको मनपसंद का नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में। इसी के लिए मेरा ये क्या बोलना है, खास करके स्टूडेंट से, कि आप पढ़ाई लिखाई करो, अपनी नौकरी जो भी आप करना चाहते हो उस पर भी उम्मीद रखो, लेकिन साथ में कुछ एक बिजनेस का भी माइंड चलाओ, कि अभी तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आपका सिटी, आप जो भी गांव में जहाँ भी रहते हो, क्या कैसे चलती है, उसमें तो आपको थोड़ा सा ध्यान बटाना पड़ेगा। हम जब छोटे थे तो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस नहीं था, हम काम खेती बाड़ी भी करते थे। एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे खेती बाड़ी करना भी सिखाया, बाकी काम वाम करना भी सिखाया, तो हम उसमें भी फोकस थे। और कल को नौकरी चली जाए या कुछ भी नहीं, तो मेरी जो ज़मीन है उस पर मैं खेती बाड़ी करके गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन आज का डेट में खेती बाड़ी नहीं करते आजकल के बच्चे, उनको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट नहीं, उनको जॉब, बड़े गाड़ी, हेलीकॉप्टर ये खरीदने। तो ठीक है, आपको जो भी खरीदना है, जो भी करना है करो, लेकिन फोकस करो, कैसे बिजनेस किया जाता है, क्या किया जाता है, क्या कर सकते हो, वो चीज़ बोल रहा हूँ मैं। नौकरी के पीछे पागल मत बनो, नौकरी में उतने फायदे नहीं है आज के डेट में, नहीं रहा। सबको नौकरी चाहिए हो, अच्छी नौकरी चाहिए होती है, सबको चेयर पे बैठना होता है, सबको बॉस बनना होता है। तो कहते हैं ना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनो। इसी के लिए मुझे अभी 13 साल नौकरी के बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि काश मैं बिजनेस करता तो बहुत कुछ होता, बहुत कुछ आइडियाज़ होते, बहुत कुछ नॉलेज होता। तो इसी के लिए आप लोगों को भी यही सलाह दे रहा हूँ कि आप भी नौकरी के पीछे भागो, नौकरी भी करो, लेकिन साइड में बिजनेस का माइंड भी चलाओ, बिजनेस के लिए भी थोड़ा सा फोकस करें। इस दुनिया में जो भी सफल व्यक्ति यानी कि अमीर व्यक्ति कह सकते हैं हम, वो बिजनेसमैन ही है, ठीक है, कोई नौकरी वाला नहीं। और उन्होंने भी रिस्क लिया है, ठोकर खा के आगे बढ़े हैं। तो लाइफ में कुछ भी करना है, रिस्क तो है। नौकरी में भी तो रिस्क ही है 100%। कभी भी किसी भी वक्त गेट आउट गेट लॉस बोल सकते हैं जब उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑप्शन है उनको। हम जैसे लोग बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, मुझे निकालेंगे 10 खड़े हो जाएंगे इस नौकरी के लिए। इसी के लिए बिजनेस में फोकस करेंगे, ठीक ठाक कमाई भी होगी, थोड़ी कम भी होगी, लेकिन खुद का मालिक तो रहेंगे, अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो नौकरी में आप एक ही पोजीशन पे एक ही नौकरी कर सकते हो, एक वक्त में एक दिन में एक ही नौकरी कर सकते हो। बिजनेस में आप 4-5 कर सकते हो, 4-5 कर सकते हैं। मैं इधर दुकान डाला, उधर कुछ और एक खोला हूँ, उधर कुछ,
तो बिजनेस का नाम लेते ही माइंड में क्या आता है? पैसा, लाखों करोड़ों रुपए होंगे तब बिजनेस कर सकते हैं, वरना जीरो बैलेंस में बिजनेस नहीं होता। ये हमारे दिमाग में, हमें टाटा बिरला अंबानी जैसे मतलब पैसे होंगे तभी बिजनेस कर सकते हैं, ये सोचते हैं। लेकिन नहीं, जीरो बैलेंस में भी होता है बिजनेस, कम से कम पैसे से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन क्या है, हम शर्म करते हैं। मतलब एग्जांपल, सब्जी बेचना, शर्म करेंगे। सब्जी कहीं गांव से कलेक्ट करके खरीद के लेके आके सिटी में बेचना शर्म आती है हमें। पढ़े लिखे हैं, आज के जनरेशन के हैं, मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ये सब काम क्यों करें? ये चीज़ है हमारे दिमाग में बिजनेस को लेके ना। भले ही अपने घर शहर छोड़ के कहीं दूर जाके या विदेशों में जाके नौकरी कर लेंगे 10,000 20,000 की, लेकिन अपने गांव या घर सिटी में रह के छोटा मोटा बिजनेस से 10 से 12,000 मेहनत का अपना पैसा कमाने में हम थोड़ा सा शर्म करते हैं। इसी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी। इसी के लिए हम ज़िंदगी भर नौकरी भी करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हमें फोकस है बिजनेस में करना चाहिए। नौकरी भी करें लेकिन वो पैसे थोड़ा जमा करके बिजनेस के लिए खास करके फोकस करेंगे तो लाइफ थोड़ा इजी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। बस बाकी नौकरी की हालत में आप सब जानते ही हैं नौकरी में क्या कितना फ़ायदा है, कैसा क्या है तो होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरी नहीं। तो वही है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि अब जो है नौकरी वोकरी को गोली मार के बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान बटाना चाहिए, बिजनेस की ओर लगनी चाहिए। रिस्क है, मेहनत है, और रिस्क और मेहनत करने के लिए ही हम बने हैं। ठीक है, रिस्क और मेहनत जब तक नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। बिजनेस सिर्फ पढ़ाई लिखाई या पैसे का खेल नहीं है, दिमाग का भी खेल है। ठीक है, इसी के लिए दिमाग भी डेवलप होता है। आज जितने भी है, शुरू में उन्होंने 4-5 बिजनेस शुरू नहीं किए हैं, एक बिजनेस से फ़ायदा हो के फिर वहाँ से आइडिया मिल के आज जो भी है, जितने भी अमीर या सफल व्यक्ति है वो इसी वजह से है। तो हमें भी उनसे कुछ सीख के कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट उनकी तरह करोड़पति अरबपति बिलियनर तो नहीं बन सकते ना, जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। इसी के लिए तो बस आज से ही शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत मोबाइल से फुर्सत ले लीजिए, क्योंकि आप जितने भी आपके फ़ोटो में लाइक कमेंट आएंगे, आप कितने भी किसी के भी फ़ोटो में लाइक कमेंट शेयर करेंगे, जितने भी मेम शेयर करेंगे, जितने भी वीडियोस देखेंगे, मेरी भी जितने भी वीडियोस देखेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपको तो अपनी गोल्स की और बिजनेस की और काम की और ध्यान बटाना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरा यही कहना है कि आप जो है फोकस करो। खास करके महिलाएं भी घर से बाहर दूर नहीं जा सकती, तो ये जो बिजनेस है घर में रह के भी हो सकती है। क्या चल रहा है मार्केट में, क्या छोटे दुकान डालूँ या ये प्रोडक्ट ला के सेल करूँ या इस तरह से ये बना के सेल करूँ, आइडिया लगा सकते हैं। तो बिजनेस करने में, छोटा मोटा बिजनेस करने में कोई शर्म नहीं। जैसे कि नौकरी भी छोटा बड़ा करने में कोई शर्म नहीं है, ठीक इसी तरह बिजनेस भी छोटा मोटा बड़ा करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बस दोस्तों, आई होप आपने समझे। तो इसी तरह के वीडियो भी आते रहेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। आई होप आप सबको हेल्प मिला हो। तो बस आज के लिए यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।